नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के देखिए 5:30 बज चुके हैं और मैं लग गई हूँ अपने किचन में काम करने के लिए। और सबसे पहले बनाऊंगी खाना, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि हमें जाना है आज घर। और मैं अपने लिए भी बनाऊंगी, हम भी लेकर जाएंगे और बच्चों के लिए भी, बच्चे भी स्कूल जाएंगे। तो अभी तो बच्चे सो रहे हैं, बस उनको भी उठाऊंगी अभी। और जब तक बस सब्जी देखे मैंने काट ली है। और सब्जी में सिर्फ मैंने आज आलू और टमाटर ही बनाऊंगी, सिंपल से ही, सूखे से ही बना दूंगी, क्योंकि ठीक रहते हैं, जल्दी बन भी जाएंगे। तो आलू काट के तैयार कर लिए और ये प्याज कट गई और बस अब तड़का लगा दूंगी। टमाटर ये रहे, तो फटाफट बस बना देती हूँ, क्योंकि फिर हमें जल्दी निकलना है ना, फिर लेट हो जाएंगे। इस वजह से बच्चे भी तैयार करने, फिर अपने आप भी तैयार होना, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। यहाँ सब्जी तो मैंने काट के तैयार कर ली थी और बस अब लगा दूंगी तड़का। उधर बच्चों को भी इन्होंने उठा दिया था, ये भी उठ गए थे पहले ही। तो मैं क्या, बच्चों को उठा दो, क्योंकि जल्दी से जब तक मैं खाना खुना बनाऊंगी तो वो नहा धो लेंगे, तो फिर मतलब जल्दी हो जाएगा। क्योंकि हमें जल्दी निकलना, तो बच्चों को भी मैं उधर ही भेज दूंगी, जल्दी ही तैयार करके फिर उधर से ही चले जाएंगे सारे बच्चे एक साथ होके। और वैसे तो देखो, भाई तो अब भी ना ही कर रहा था कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है मम्मी आज आराम है और रहने दो। लेकिन फिर भी हमने सोचा नहीं, चले जाएंगे, बच्चों का इंदू के पास रह लेंगे। और एक ही जा सकती है, चाहे तो मैं जाऊँ या फिर इंदू जा, एक ही जा सकती है हमारे में से। दोनों तो बहुत मुश्किल होता है दोनों को साथ निकलना। और सबसे बड़ी बात बच्चों की होती है, क्योंकि ईशू और रूही तो मेरे पास रह लेती हैं, सॉरी वो पीहू और रूही। और कृष्णा नहीं रहता, कृष्णा अभी छोटा, और अभी अभी उनका एडमिशन हुआ, अभी उन्होंने शुरू करा स्कूल जाना। तो इस वजह से फिर हमने यही कहा, मैं कहा चलो एक चली जाएगी। फिर यही हुआ कि मैं चली जाऊंगी। इंदू अभी गई भी थी, मतलब मम्मी के पास रह के भी आई, तो मुझे काफ़ी दिन हो गए थे। और फिर सबने यही सोचा कि एक चली जाएगी, एक फिर बाद में जैसा टाइम लगेगा बाद में चली जाएगी। तो बस इंदू बच्चों के पास रहेगी। ऐसा ही करना पड़ता है एडजस्ट, हम ऐसा ही करते हैं, हमेशा हो जाती है तो मैं बच्चों को रखती हूँ अपने पास और मैं जाती हूँ तो वो रखती है। क्योंकि देखो, बच्चों के स्कूल का सबसे मतलब ज़्यादा सोचना पड़ा है, और सारे बच्चों को लेकर भी नहीं जाया जाता। अगर अपनी गाड़ी हो तो यह दिन के दिन सफ़र करके वापस आ जाओ शाम तक। और अभी वहाँ पे टाइम कितना लगेगा ये भी नहीं पता, जाके जाके ही पता चलेगा कि मम्मी की कंडीशन के ऊपर कि कितना है। इस वजह से तो गाड़ी भी नहीं हमारे पास है, इसी वजह से हम सारे फिर एक साथ जा भी नहीं सकते। और आप कोई बोल भी रहे थे कि वीडियो बनानी ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, और जाना चाहिए, 4 घंटे ही तो लगे हैं। देखो, जाने में तो 4 घंटे लगते हैं, अगर हम ट्रेन से जा रहे, 4 अगर जाने में लग रहे तो 4 उससे अलग से लगते हैं, ये आप भी सोच सको। और वरना जाने का मन किसका नहीं करता। अपने माँ बाप जब बीमार हैं, देखो खुश है तो सब अपने अपने घर में रहो, वो ठीक है, पता लग जा। लेकिन जब बीमार होते हैं और ना कोई मतलब जा नहीं पा रहे, वो एक मजबूरी होती है। और दूसरी बात ये भी है कि सबका मन करता है अपने माँ बाप के पास जाने को, ऐसी कोई लड़की नहीं होगी जिसका नहीं करता। लेकिन कुछ बातें होती हैं कि हम नहीं जा पा रहे किसी कारण, तो कोई ना कोई कारण तो होता ही है। और चले तो हम कल भी जाते, लेकिन भाई ने ना करी थी, भाई कह रहा था कि नहीं अभी रहने दो, और मैं घर आराम से आ जाना जब मम्मी घर चली जाएगी। तो उसने ये बोला, क्योंकि हॉस्पिटल में आपको पता ही है कि ज़्यादा रह नहीं सकते, और मम्मी के पास तो बस एक ही सदस्य रह सकता था, तो भाई ही रह रहा था वहाँ पे। इतना था भी नहीं कि कोई और रुक सके, हॉस्पिटल में अलाउ नहीं था, इस वजह से। तो फिर भाई यही कह रहा था कि परेशान मत हो, और जब घर आ जाएगी मम्मी तभी आ जाना। तो इस वजह से हम कल नहीं गए। लेकिन आज फिर हमने सोचा, मैं कहा कल बच्चों की छुट्टी है फ्राइडे की, कल का मतलब फिर देखो इंदू भी परेशान होगी, उसकी भी तबीयत ख़राब है, तो इस वजह से सोचा मैं, छुट्टी भी हो जाएगी 2। फिर सैटरडे शायद जाएंगे, सैटरडे का भी पता नहीं अभी कि जाएंगे नहीं, बच्चे छुट्टी है या नहीं। फिर संडे की छुट्टी, तो इंदू के ऊपर इतना बर्डन नहीं होने का बच्चों का, क्योंकि उसकी तबीयत भी ख़राब है। अब अगर ठीक हो आदमी तो आराम से कर लेता है, लेकिन देखो सब कुछ ही सोचना पड़ा है। मतलब 5 बच्चों का एक साथ करना मतलब आसान बात नहीं है, मेरा कहना यह है। तो लंच हमारा देखे पैक हो चुका है, मैंने सारा बना के पैक कर दिया, ये बच्चों का तैयार हो गया। और ये हमारा, बस ये मैं अपना रख लेती हूँ और बच्चे अपना रख लेंगे। और बच्चे भी नहा धो के तैयार हो गए, पहले उनको कर दूं, उनकी चोटी वगैरह बना दूं, फिर मैं भी बस होती हूँ तैयार, क्योंकि देर होने लगी जी। खैर, जैसे भी कैसे हमारा प्रोग्राम बन गया है और मैं जाऊंगी
और बस यहाँ देखे बच्चे हो गए तैयार, नहा धो के जब तक तैयार हो गए थे मैंने खाना बना के तैयार कर दिया था। अब उनकी कंघी भी कर दी, दोनों बहनों की, ईशु की भी और गुड्डू की भी। तो उनको तैयार करने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। और यहाँ इसके पापा ने नाश्ता अपने आप भी कर लिया, बच्चों को भी दे दिया और गुड्डू ने नहा के कान्हा जी को भी नहला धुला के तैयार कर दिया। कान्हा जी को भी गुड्डू उधर ही लेके जाएगी क्योंकि कान्हा जी यहीं पे ही रहेंगे, इंदू के पास ही रहेंगे उधर ही। तो जब बच्चे उधर जाएंगे स्कूल तो उनको भी लेके चले जाएंगे। तो मैं भी आ गई थी, बस फटाफट मैं भी हो जाती हूँ तैयार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए दोस्तों, तैयारी होगी सारी। आंसू भी तैयार हो ली, बच्चों को तैयार कर दिए। अब ये चले जाएंगे, वह फिर शाम के टाइम तो उधर ही रह जाएंगे नीरज की तरफ ही। और चले बस। हाँ। तो चलते हैं जी, चलते हैं जी, मिलते हैं फिर ट्रेन वगैरह में जहाँ भी हिसाब बनेगा। हम आ गए हैं स्टेशन पे। चलो भैया आए हैं हमें छोड़ने के लिए और बस अभी तो टाइम होगा। तो बस भैया चले गए हमें छोड़ के, टिकट वगैरह ले लो। और अभी टाइम है, अभी तो 6:55 ही हुए, आधा घंटा 40 पे 7:40 पे है ट्रेन। तो यहाँ टिकट ले लेते हैं सबसे पहले। तो जी जैसा आपको पता, हम स्टेशन पे पहुंच गए हैं कालका हेरा। और इधर 2 स्टेशन है, देखिए, एक तो ये वाला जो रेलवे वाला है, मतलब बड़ी ट्रेन वाला, और उधर दूसरा है शिमला वाला, कालका शिमला जो ट्रेन। हाँ वो खड़ी देखो, आपको दिखा दूँ, और ये देखो टॉय ट्रेन। और यही है इसका स्टेशन, मतलब स्टेशन तो एक जगह ही है। ये ट्रेन दूसरी साइड को जाती है और ये ट्रेन इधर को जाती है। ये यहाँ पे बॉर्डर है इनका दोनों का। ये बड़े वाली ट्रेन है, ये इधर है, ये जो बड़े वाली ट्रेन होती है वो है। ये इससे इधर कालका जो स्टेशन है यहाँ लास्ट पड़ता है, इससे आगे नहीं जाती, इससे आगे फिर छोटी ट्रेन नहीं जाती। फिर इधर ये शिमला के लिए जो जाती है ये छोटे वाली ट्रेन, तो ये इधर है। तो ये इनका ये समझ लो बॉर्डर है बीच में कालका। तो यहाँ पे ये दोनों ट्रेनें आती हैं। यहाँ अगर आपको शिमला जाना टॉय ट्रेन से तो वो आपको कालका में ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। तो वो खड़ी है और यात्री भी तैयार हैं उसमें जाने के लिए। और यहाँ भी काफ़ी बड़ा स्टेशन है ये नहीं है कि छोटा। और इधर बस ये वाला देख, ये एंड है ना यहाँ पे स्टेशन का, पटरी का। तो ये वापिस ही चली जाती है, फिर इधर से आगे नहीं जाती बड़ी ट्रेन ने। ये रहा कालका शिमला रेलवे। ये जो डब्बे हैं यहाँ पे ये 3-4 ही थे, तो ये आगे है पीछे से ट्रेन पूरी। अब ये यहाँ से ही बन के चलती है और ये हो जाएंगे अटैच। पूरे जोर का लगा है झटका। तो हम बैठ गए हैं जी ट्रेन में और बस अब 10 मिनट है, 7:30 हो गए, 7:40 पे चलेंगे। हाँ 7:40 पे चल रही, 7:30 हो गए, 10 मिनट का वेट हो रहा है। चलेंगे लगभग सहारनपुर का टाइम इसका 11:15 बजे। बाकी देखते हैं लेट सवेर अगर हो जाए, कई बार हो जाती है, कई बार टाइम पर नहीं चली जाती है। तो चलते हैं।
देखिए फ्रेंड्स पहुंच गए हम चंडीगढ़ या 5 मिनट का स्टॉपेज है यहाँ से। और यहाँ से बहुत भीड़ चढ़ेगी क्योंकि यहाँ से बहुत आदमी चढ़ते हैं। और इसके बाद अम्बाड़ा रुकेगी। अम्बाड़ा में जाके अम्बाड़ा में तो पूरी भीड़ हो जाएगी। यहाँ भी काफ़ी भीड़ हो है क्योंकि बाहर देख रहे हैं हम बहुत भीड़ है। यहाँ पहुँच गए अम्बाला। अभी हम देखे सहारनपुर पहुंच गए हैं, उतर के आ गए हैं बाहर स्टेशन से। और अब हम जाएंगे हॉस्पिटल। देखते हैं, भाई तो कह रहा कि मैं गाड़ी लेकर आऊँगा, लेकिन भीड़ हो रही है, हमने उसे ना कर दी। मगर नहीं, हम ऑटो से आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे आवेगा फिर उधर जाना डबल हो जाएगा। तो हम जा रहे हैं, बस ई रिक्शा करेंगे या ऑटो कुछ, तो उससे चलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने रिक्शा कर लिया है हॉस्पिटल जाने के लिए। और ट्रेन ने भी आज बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पहुँचा है। 5 मिनट 10-5 मिनट पहले ही पहुँचा दिया। बहुत बढ़िया चलाई। कई बार तो बोर हो जा लेकिन आज बिल्कुल सुपर फास्ट। और लगभग 20 मिनट लगेंगे और तो वहीं जाते हैं, फिर वहीं मिलेंगे आपको। हॉस्पिटल में मिलता है। तो आ गए हैं जी हम यहाँ पे हॉस्पिटल में। इसी हॉस्पिटल में ये है दयावती हॉस्पिटल, तो यहीं जाएंगे हम। तो जी हम आ गए यहाँ पे, देखे मम्मी के पास। और अभी मम्मी की ऑक्सीजन वगैरह हट गई। अभी हमारे से पहले डॉक्टर आए होंगे, तो उन्होंने बोला कि अब तो आराम है, ऑक्सीजन भी हट गई, ग्लूकोज भी हट गया, सब हट गया। अब तो ये रह रहा ऑक्सीजन का लेवल चेक करने का। ऑक्सीजन चेक करने के लिए अब 95, 94, 96 है। डॉक्टर ने बोला कि अभी 2 घंटे वेट कर लो, कि अगर ऑक्सीजन सही रही तो फिर वे छुट्टी कर देंगे। तो इसीलिए हटा के देखा ऑक्सीजन की, अगर ठीक रहेगा मतलब पता चल जाएगा यहाँ पर रह गई कि ठीक है या नहीं। और अभी तो ऑक्सीजन ठीक ही दिखा रहे। कैसा ठीक है? चलो, कमजोरी तो आई जावे बहुत ज़्यादा, बस अब तो छुट्टी का देखते हैं। अगर ठीक रही 2 घंटे वेट करके कि फिर छुट्टी हो जाएगी, फिर घर जाएंगे। हाँ, ऑक्सीजन लेवल का उन्होंने अगर ठीक बना रहा तो खाना पीना तो इसका फल फूल खा रही। बेतड़ी ले आता, बेतड़ी भाई फल और बेतड़ी। हाँ, हल्का फुल्का ही खाना जो है। तुम किस टाइम बैठते थे ट्रेन में? 7:40 पे हमारी ट्रेन है। 7:40 पे तावड़ी पहुँच गई फिर तो। घर से तो हम 6:40 पर चल दिए थे, घंटा पहले। हाँ, नीरज गया था फोन। और आज ट्रेन भी जल्दी आ गई, 11:15 बढ़िया का आ टाइम है। 10 बजे 11 बजे में 10 मिनट ज़्यादा नुकसान करते। तो भाई तो यही है, 3 दिन हो गए। मज़ा आ रहा है इसका तो यही सी। और आज छोटे वाला भाई आया नहीं, बस उसे ना कर दी होगी है प्रिंस को। क्या करेगा? हाँ, फिर यहाँ भी परेशानी हो गए। हाँ, वो छुट्टी की वजह से उसने ना कर दी कि अगर छुट्टी होगी तो मैं नहीं, अपने सामने है तो फिर तो रिलैक्स है, लेकिन दिमाग पता नहीं बस कैसे कैसे हो जा दिमाग में, तो इस वजह से। तो जी खैर देखते हैं, डॉक्टर आएगा तो क्या बताएगा। अभी 2 घंटे वेट करते हैं, उसके बाद फिर बताऊंगी क्या कंडीशन है मम्मी की। कंडीशन के ऊपर ही होगी छुट्टी। तो चेकअप करेंगे ना आके डॉक्टर। फिर अभी आए, भाई कह रहा कि अभी जब हम आए हमारे से पहले ही आए थे। तो बस 2 घंटे का वेट करके फिर देखते हैं।